अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी अप फॉर एवरीवन से आज मैं न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न की इंग्लिश की बुक रीड करने जा रहा हूँ। बुक नंबर 1 है, 3rd एडिशन है, ऑक्सफोर्ड की है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेज नंबर 75 तक लास्ट वीडियो में करवा दिया था। आज मैं पेज नंबर 76 करवाने जा रहा हूँ। ये पोएम है एक, मुइस लाइक टू रीडिंग के बाद ये एक पोएम आती है, नाउ वी आर 6। अब हम 6 साल के हैं। वर्ड टू नो, ये वर्ड्स के मीनिंग्स हमें मालूम होने चाहिए। फॉर एवर, ऑलवेज, फॉर एवर, ऑलवेज, हमेशा। फॉर एवर का उर्दू में मतलब है हमेशा। फॉर एवर का इंग्लिश में मतलब है ऑलवेज। हार्डली, नॉट मच। हार्डली का मतलब है बामुश्किल। नॉट मच इंग्लिश में, उर्दू में बामुश्किल। अब इसकी रीडिंग करने जा रहे हैं। व्हेन आई वॉज 1, मैं 1 साल का, जब मैं 1 साल का था। आई हैड जस्ट बिगेन, बस मेरा आगाज हुआ। बस मेरा आगाज हुआ। When I was 2, जब मैं 2 साल का था। I was nearly new, मैं तकरीबन नया था। When I was 3, जब मैं 3 साल का था। I was hardly me, मैं बामुश्किल खुद जैसा था। When I was 4, जब मैं 4 साल का था। I was not much more, मैं इसलिए ज़्यादा कुछ ना था, इससे ज़्यादा कुछ ना था। When I was 5, मैं 5 साल का था। I was just alive, मैं जी रहा था, मैं बस जी रहा था। When I was 6, जब मैं, but now I am 6, लेकिन अब मैं 6 साल का हो गया हूँ। I am as clever, अब मैं बहुत ही होशियार हूँ। So I think I will be 6 now, ever, forever and ever. So I think I will be 6 now, ever, forever. मेरा ख्याल है कि मैं अब 6 साल का ही रहूँगा। ए मिले ने ये पोएम लिखी है, सही है। अब इसके बाद आ गई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए है मेरे पास, अंडरस्टैंड द पोएम। पहले आप इस पोएम को अंडरस्टैंड करें। मैंने आपको इंग्लिश में भी पढ़ के बताई और इसको उर्दू में भी पढ़ के बताया। टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर। और फिर उसके बाद आप बातचीत करें अपने उस्ताद से और उसके बाद इसका आंसर लिखिए। व्हेन डिड द स्पीकर जस्ट बिगिन। आपको मालूम है मैं इन सवालों के आंसर्स नोट पैड पे लिख लेता हूँ, रफ पैड पे। तो अब मैं इधर से देखिए, व्हेन डिड द स्पीकर जस्ट बिगिन, कब स्पीकर सिर्फ शुरू हुआ था। When he was 1 year old, जब वो 1 साल का था, वो जब शुरू हुआ था। When did the speaker became nearly new, कब स्पीकर अपने आप को बामुश्किल करीब तकरीबन नया समझ रहा था। When he was 2 years old, जब वो 2 साल का था, तब वो अपने आप को नया समझ रहा था। What happened when the speaker become 6, कब क्या हुआ जब स्पीकर 6 साल का हुआ। He was 6, when he was 6, he became as clever, वो जब वो 6 साल का हुआ तो वो ज़्यादा होशियार हो गया। Do you think the speaker like began 6? Yes, because he was so clever and he want to stay 6 forever and ever. हाँ, क्योंकि वो बहुत होशियार हो गया था और वो चाहता था कि वो 6 साल का ही रहे, हर वक्त वो 6 साल का ही रहे। अब इसके नीचे हमारे पास एक्सरसाइज, इसका 2 क्वेश्चन है। इसके ऊपर क्या करना है, इन वर्ड्स के ऊपर हमें सेंटेंस बनाने हैं। नियरली, तकरीबन, जस्ट, अभी अभी, हार्डली, बामुश्किल, मच, बहुत ज़्यादा, मच मतलब ज़्यादा। अब देखिए मैंने इसके जुमले बनाए। नियरली, इट्स नियरली 6 o'clock, अभी तकरीबन 6 बज रहे हैं, सही है। करीब ही 6 बज रहे हैं। जस्ट, आई जस्ट फिनिश माई लंच, मैंने अपना लंच फिनिश किया था, सही है। उसके बाद हम आ गए नेक्स्ट पेज पे। हार्डली, आई कैन हार्डली हेयर यू, मैं बहुत मुश्किल से सुन सक रहा हूं तुम्हें।
मच द एलिफेंट इज मच बिगर देन माउस। एलिफेंट जो है ज्यादा बड़ा होता है माउस से, चूहे से। सही है। फिर इसके बाद हमने देखा एक्सरसाइज बी, वर्किंग विद वर्ड्स। काम करें किस पर? अल्फाजों पर। फाइंड द राइमिंग वर्ड्स इन द पोयम टू पुट द ब्लैंक ब्लू। अब ये इधर देखें, डू लिखा हुआ है, ग्रीव लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने जो लिखा है ये खुद लिखा है। सही है। इसके बाद ब्लिंक के, विंग के। फिर इसके बाद थिंक मैंने खुद लिखा है, ये पोयम से ढूंढ के लिखा है। डू, ग्रीव, न्यू, ब्लिंक, विंग, थिंक, फॉर, स्टोर, मोर, फन, रन, बिगन। ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं जो मैंने पोएम से ढूंढ के लिखे हैं। एक्सरसाइज सी है एक्टिविटी, टॉक अबाउट बिगेन 6 और 5 और 7 इफ यू आर 5 और 7। डू यू लाइक बिगेन यंगर? तो क्या आपको लगता है, क्या आपको पसंद है बड़ा होना? विल यू लाइक बिगेन ओल्डर नेक्स्ट ईयर? क्या आपको पसंद है, होगा कि आप अगले साल और बड़े हो जाएं? अब देखें इधर क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ 2 पिक्चर्स। इधर अपनी 2 पिक्चर्स बनाए। इसमें लिखे लेबल देम, मी एट 6 में 6 साल का हूं और मी एट 96 में 96 ईयर का हूं। राइट फ्यू सेंटेंस 2। अब मैंने इधर लिख लिया है। अब इधर मेरी तस्वीर तो नहीं लगी हुई, खैर मैं सिर्फ इसके बारे में लिखा है। मी एट 6 व्हेन आई वाज 6 आई लाइक टू प्ले विद माई टॉयज। जब मैं 6 साल का था तो मुझे पसंद था मेरे खिलौनों के साथ खेलना। आई हैड शॉर्ट हेयर, मेरे छोटे छोटे बाल थे। एंड आई ऑलवेज एंजॉयड माई ऑल थिंग्स, मैं हमेशा अपनी सारी चीजें क्या करता था, मजे से करता था। मी एट 96, जब मैं 96 ईयर्स का हुआ। व्हेन आई विल 96 आई विल नॉट प्ले, मैं खेल नहीं सकूंगा। आई विल नॉट ईट अ लॉट ऑफ टेस्टी फूड, मैं खा नहीं सकूंगा बहुत सारे मजेदार खाने। आई विल नॉट वर्क एंड वॉक माई सेल्फ, मैं काम नहीं कर सकूंगा ना चल सकूंगा अपने आप जब मैं 96 साल का होऊंगा। सही है। फिर इसके बाद आया व्हेन यू शुड से थैंक यू एंड सॉरी। आपको कब कहना चाहिए मेहरबानी और माफ कर दीजिए। सही है। व्हेन समवन हेल्प यू और गिव यू समथिंग यू टेल देम थैंक यू। जब तुम्हारी कोई मदद करे या तुमसे कोई चीज मांगे तो तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हें कोई चीज दे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। व्हेन डू और सो से सम रॉन्ग एंड यू से आई एम सॉरी। जब कोई चीज तुमसे गलत हो जाए या तुम्हारी गलती हो तो तुम्हें सॉरी कर देना चाहिए। देखें इधर लिखा हुआ है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपने थैंक यू और सॉरी लिखना है। योर मदर हैज मेड ब्रेकफास्ट फॉर यू। आपकी अम्मी आपके लिए सुबह का नाश्ता बनाए तो यू से थैंक यू। क्या बोलेंगे हम? थैंक यू, थैंक यू। योर फ्रेंड हैव गिवन यू हिज पेंसिल टू यूज। तुम्हारा दोस्त तुम्हें दे अपनी पेंसिल इस्तेमाल करने के लिए तो यू से थैंक यू। क्या कहेंगे आप? थैंक यू। जब आपका दोस्त आपको कोई चीज इस्तेमाल करने के लिए दे तो आप उसको क्या कहेंगे? थैंक यू। यू लॉस्ट योर फ्रेंड पेंसिल, और आपने उसकी पेंसिल खो दी तो यू से सॉरी। आपको कहना चाहिए सॉरी। चाहिए। इधर आपके पास एक कन्वर्सेशन नजर आ रही है पेज नंबर 79 पे। आसिम एंड बिस्मा आर ग्रीटिंग ईच अदर, रीड देयर कन्वर्सेशन। इसकी कन्वर्सेशन पढ़ें आसिम और बिस्मा की। गुड मॉर्निंग, माई नेम इज आसिम, व्हाट्स योर नेम? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आसिम है, आपका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग, माई नेम इज बिस्मा, मेरा नाम बिस्मा है। हाउ आर यू? आसिम कहता है हाउ आर यू, आप कैसी हैं? आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, मैं बहुत अच्छी हूँ मेहरबानी। आप और आप कैसे हैं? आई एम गुड टू, मैं भी अच्छा हूँ। आई इट नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू टू, आपसे भी मिलकर खुशी हुई। बाय, जैसे बाय करते हैं, और गुड बाय, और गुड बाय कह के वो चले गए। लेट प्ले विद नंबर्स, नंबर से खेलेंगे। कैन यू डू दिस सम्स, क्या आप ये सम्स कर सकते हैं? राइट द आंसर इन द स्पेस गिवन, इसमें अपने आंसर लिखिए। 6 में 1 प्लस किया 7, 2 में 3 प्लस किया 5, 4 में 3 प्लस किया 7, 4 में 1 प्लस किया 5। सही है। 5 में 2 प्लस किया 7, 5 में 0 प्लस किया 5,
2 में 4 प्लस किया 6, 3 में 3 प्लस किया 6 और 5 में 1 प्लस किया 6। अब इसमें नीचे देखें कलर द बॉक्सेस। अब जिसमें मैंने 5 लिखा है उसमें आप लाल कलर करेंगे, जिसमें मैंने 6 लिखा है उसमें आप ग्रीन कलर करेंगे और जिसमें मैंने 7 लिखा है उसमें आप ब्लू कलर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको पेज नंबर 76, 77, 78 और 79 समझाना अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। और अगर समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।